हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जी के एक निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का दोस्तों 29वां पार्ट है। इससे पहले भी 28 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये सभी 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सेट है, तो सारे आपको वीडियो देखने हैं दोस्तों। और ये राजस्थान के आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर देना दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RNB इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट है, सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना में स्थापित किया गया था दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है, सर्वाधिक शुष्क स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो फलोदी स्थान है वह सर्वाधिक शुष्क स्थान है। नेक्स्ट है, सेवण घास पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर का जो जिला है वहां पर पाई जाती है सेवण घास। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिले में स्थित है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, किस जिलों का समूह समूह अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो इन तीनों जिलों के समूह में पाया जाता है सर्वाधिक वन क्षेत्र। नेक्स्ट है, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, वन संरक्षण से संबंधित है अमृता देवी पुरस्कार। नेक्स्ट है, टाइगर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, सरिस्का और रणथंभौर दो अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में टाइगरों के संरक्षण हेतु। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जैसलमेर जिले में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट है, सुनहरा त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घना पक्षी विहार, जिसे केवला देवी भी कहते हैं। तो ये उद्यान स्थित है सुनहरे त्रिकोण पर। नेक्स्ट है, जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, कोटा जिले में स्थित है जवाहर सागर अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, जोजोबा पौधा राज्य में कब लाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, 1965 ईस्वी में लाया गया था राजस्थान राज्य में जोजोबा पौधा। नेक्स्ट है, राज्य का वह उद्यान जो विश्व धरोहर जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम में चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, केवलादेव अभ्यारण्य चुना गया है विश्व धरोहर जैव विविधता में। नेक्स्ट है, राज्य में सागवान वनों का अभ्यारण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, सीता माता अभ्यारण्य है, जो कि सागवान वनों का अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, गोडाउन पक्षी की आश्रय स्थली सोरसन किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बारां जिले में स्थित है गोडाउन पक्षी की आश्रय स्थली। नेक्स्ट है, राजस्थान को पश्चिमी रेगिस्तान को दो भागों में बांटती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो 25 सेमी की समवर्षा रेखा है वह बांटती है पश्चिमी रेगिस्तान को दो भागों में। नेक्स्ट है, कितने सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 50 सेमी की जो समवर्षा रेखा है वह बांटती है राजस्थान को दो भागों में। नेक्स्ट है, काजरी आफरी राज्य में कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में स्थित है काजरी और आफरी राज्य में। नेक्स्ट है, सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़ जिला है सेम की समस्या से
सर्वाधिक प्रभावित जिला। नेक्स्ट है मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 16 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है मरु विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1977 1978 में शुरू हुआ था मरु विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है राजस्थान में 56वां अकाल पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1956 विक्रम संवत में पड़ा था 56वां अकाल राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब इनकी संख्या 26 है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है जो कि उदयपुर में स्थित है, ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है राज्य में कितने मृग वन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है, कुल मिलाकर 7 मृग वन है राज्य में। नेक्स्ट है राज्य में कुल चिड़ियाघर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 चिड़ियाघर है राज्य में। नेक्स्ट है घड़ियालों एवं मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयपुर चिड़ियाघर है जो कि घड़ियालों और मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब जोधपुर चिड़ियाघर है जो कि गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है राज्य में बाघ परियोजना की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कुल मिलाकर 3 बाघ परियोजनाएं हैं राज्य में। नेक्स्ट है राज्य में जैविक उद्यान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट है, इनकी संख्या 2 है राज्य में। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र सर्प उद्यान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब कोटा जिले में स्थित है एकमात्र सर्प उद्यान राज्य का। नेक्स्ट है भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से रणथंभौर को कहा जाता है भारतीय बाघों का घर। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर में स्थित है एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर। नेक्स्ट है बाघ परियोजना का जन्मदाता या राजस्थान का टाइगर मैन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से कैलाश सांकला को कहते हैं टाइगर मैन के नाम से। नेक्स्ट है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से केवलादेव अभ्यारण्य को कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। नेक्स्ट है गागरोनी तोते प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के फेमस है गागरोनी तोते। नेक्स्ट है हरे कबूतर प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरिस्का अभ्यारण्य के फेमस है हरे कबूतर। नेक्स्ट है राज्य पक्षी गोडावन पियूना सर्प चिंकारा सेवन घास राज्य के किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब मरु उद्यान में पाई जाती है राष्ट्रीय पक्षी गोडावन पियूना सर्प चिंकारा और सेवन घास। नेक्स्ट है घड़ियालों का संसार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब चंबल अभ्यारण्य को कहा जाता है घड़ियालों का संसार। नेक्स्ट है चंबल व वामनी नदियों का संगम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैसोरगढ़ में होता है चंबल और वामनी नदियों का संगम। नेक्स्ट है चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है चीतल की मातृभूमि। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ जिले में स्थित है सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट है उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है उड़न गिलहरी का स्वर्ग। नेक्स्ट है काले हिरण जिन्हें कृष्ण मृग भी कहते हैं वह कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताल छापर अभ्यारण्य फेमस है काले हिरण के लिए और कुर्जा पक्षी के लिए। नेक्स्ट है, कुर्जा पक्षी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, इन्हें खींचर कहा जाता है स्थानीय भाषा में कुर्जा पक्षी को। नेक्स्ट है, धोकड़ के वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, केला देवी फेमस है धोकड़ के वनों के लिए। नेक्स्ट है, परिंदों का घर और जरकों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बंद बारेट जो कि भरतपुर में स्थित है वह फेमस है परिंदों के घर और जरकों के लिए। नेक्स्ट है, राज्य का पहला जैविक पार्क है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, नारगढ़ जयपुर है जो कि राज्य का पहला जैविक पार्क है। नेक्स्ट है, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उदयपुर जिले में स्थित है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, रावली टाटगढ़ वन्य जीव उद्यान कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर जिले में स्थित है रावली टाटगढ़ वन्य जीव उद्यान। नेक्स्ट है, बटबड़ पक्षी या रेत का तीतर पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गजनेर अभ्यारण्य जो कि बीकानेर में है वहां पर पाया जाता है रेत का तीतर पक्षी। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, धौलपुर जिले में स्थित है वन विहार अभ्यारण्य। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, जयपुर जिले में स्थित है वानिकी प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला का राज्य में कितने जिलों में विस्तार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 16 जिलों के अंदर विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर ए है सियालू, ऑप्शन नंबर बी है चौमासा, ऑप्शन नंबर स है सावनू, तो ये तीनों कहा जाता है खरीफ की फसल को। नेक्स्ट है, रबी की फसल का उपनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, इसका नाम उन्नालू है रबी की फसल का उपनाम। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में बुआई जाने वाली फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाजरा फसल बोई जाती है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, सेवर में स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तबीजी में स्थित है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, राज्य का अन्न भंडार कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, श्री गंगानगर जिले को कहा जाता है राज्य का अन्न भंडार। नेक्स्ट है, किस फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, गेहूं की फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, राज्य का गौरव किस फसल को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, बाजरा फसल को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। नेक्स्ट है, राज्य में कितने % भाग पर बाजरे का उत्पादन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, 30% भाग पर होता है राजस्थान में बाजरे का उत्पादन। नेक्स्ट है, हरी बाली रोग किस फसल से जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बाजरा फसल से जुड़ा हुआ है हरी बाली रोग। नेक्स्ट है, गरीब की रोटी व सोरगम किस फसल का उपनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, जवार की फसल का उपनाम है गरीब की रोटी और सोरगम। क्वेश्चन है, माही कंचन व माही धवल किस फसल का उपनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जो मक्का फसल है उसका नाम है माही कंचन और माही धवल। नेक्स्ट है,
किस फसल को धान कहा जाता है जिसकी एक किस्म बासमती भी है और राज्य में सर्वाधिक बूंदी जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, चावल है, जिसे धान भी कहा जाता है और इसकी किस्म का नाम है बासमती और ये बूंदी जिले में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, चावल की दो नई किस्में माही व सै राज्य में किस विधि से चावल की खेती की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, जापानी विधि से किया जाता है राजस्थान राज्य में चावल का उत्पादन, जिसकी दो किस्में हैं माही और संगधा। नेक्स्ट है, बनिया किस का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कपास का नाम है बनिया। नेक्स्ट है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी है तो राज्य में कपास का अधिक उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर जिले में होता है कपास का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट है, सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, राजस्थान का पहला स्थान है सरसों के उत्पादन में। नेक्स्ट है, अफीम सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में होती है, अफीम का उपनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे काला सोना भी कहा जाता है अफीम को और इसकी सबसे ज़्यादा उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है। नेक्स्ट है, दमशक या चेती गुलाब की खेती की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ड, खमनौर में की जाती है चेती गुलाब की खेती। नेक्स्ट है, पान की खेत को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बजेड़ा कहा जाता है पान के खेत को। नेक्स्ट है, शेखावाटी क्षेत्र में कुएं क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, इन्हें जोहड़ कहा जाता है कुओं को शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नदियां किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है सर्वाधिक नदियां। नेक्स्ट है, बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घग्गर नदी है बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी। और इसमें नोट करने वाली बात है, चूरू और जो बीकानेर जो जिले हैं वहां पर कोई भी नदी नहीं है, इनकी संख्या है 0। नेक्स्ट है, जयपुर की लाइफ लाइन कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, जो अमानी शाह का नाला है वह जयपुर की लाइफ लाइन है। नेक्स्ट है, आदिवासियों को गंगा, बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये आदिवासियों के लिए गंगा, बांगड़ की गंगा और कांठल की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी नदी जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, लूनी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है पश्चिमी राजस्थान की और अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाखम बांध है सबसे ऊंचा बांध। नेक्स्ट है, मारवाड़ का अमृत सरोवर या पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जमाई बांध है जो कि मारवाड़ का अमृत सरोवर और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट है, मानसी वाकल सुरंग कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, उदयपुर शहर में स्थित है मानसी वाकल सुरंग। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर, चरमवती राज्य की कामधेनु नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, चंबल नदी है जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है, सबसे लंबी नदी है, इसे चरमवती नदी और राज्य की कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जानापाव की पहाड़ियां हैं जो कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, गांधी बजाज सागर, राणा प्रताप सागर राज्य का भराव क्षमता का सबसे बड़ा बांध
कोटा बैराज सागर कोटा का संबंध किस नदी से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन सभी का संबंध चंबल नदी से है। गांधी बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर, इन सभी बांध का। नेक्स्ट है वन की आशा, वनाशा, वशिष्ठी किस नदी के उपनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से बनास नदी के उपनाम है वन की आशा, वनाशा और वशिष्ठी। नेक्स्ट है पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से बनास नदी है पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है कनक सागर बांध व बिसलपुर बांध किस नदी से संबंध रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी से संबंध रखते हैं कनक सागर बांध और बिसलपुर बांध। नेक्स्ट है बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से खमनोर की पहाड़ियां हैं बनास नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है मेजा कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मेजा गांव में स्थित है जो कि भीलवाड़ा में है मेजा बांध। नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से पांचना बांध जो कि करौली में स्थित है, ये सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है। राज्य में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से जयसमंद झील है जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से जो कोलाय झील है वह खारे पानी की झील नहीं है। इसके अलावा सांबर, डीडवाना और लूणकरणसर ये तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक नमक 8.7% हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड व रामसर साइट में घोषित झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, सांबर झील है जो कि देश में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करती है एक साइट से जिसका नाम है हिंदुस्तान सांबर साल्ट व रामसर साइट से। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है लगभग 66% सिंचाई राज्य में। नेक्स्ट है राजस्थान की मरु गंगा राज्य की जीवन रेखा किसके लिए नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, राजस्थान नहर का नाम है राजस्थान की मरु गंगा और राज्य की जीवन रेखा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर की राज्य में लंबाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 480 किलोमीटर है इंदिरा गांधी नहर की राज्य में लंबाई। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से कंवर सेन थे इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार। नेक्स्ट है चांद बावड़ी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, दौसा जिले में स्थित है चांद बावड़ी। नेक्स्ट है नौलखा सागर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिले में स्थित है नौलखा सागर। नेक्स्ट है राज्य में आखेट निषेध क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 33 ऐसे क्षेत्र है जो कि आखेट निषेध क्षेत्र है राजस्थान में। नेक्स्ट है माचिया सफारी पार्क कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से जोधपुर में स्थित है माचिया सफारी पार्क। नेक्स्ट है अमृता देवी का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से खेजड़ली आंदोलन से संबंधित है अमृता देवी। नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से मरु उद्यान है जो कि सबसे बड़ा उद्यान है। क्वेश्चन है पशुओं की जनगणना करने वाला राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर जो जिला है वहाँ पर स्थित है राजस्व मंडल का मुख्यालय जो हर 5 वर्ष के अंदर पशुओं की जनगणना करता है। नेक्स्ट है पशुओं की जनगणना कितने वर्ष में की जाती है? तो बी करेक्ट आंसर है 5 वर्ष में। नेक्स्ट है राज्य में दुग्ध उत्पादन करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरस है, जो कि सरकारी एजेंसी है दुग्ध उत्पादन करने वाली। नेक्स्ट है राज्य में सबसे पुरानी डेयरी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पद्मा डेयरी है, जो कि अजमेर में स्थित है। ये राज्य की सबसे पुरानी दुग्ध डेयरी है। नेक्स्ट है कांकरेज, मालवी, गिर, थारपारकर, मेवाती किसकी नस्लें हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सभी गाय की नस्लें हैं। कांकरेज, मालवी, गिर, थारपारकर और मेवाती। नेक्स्ट है गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल जिसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राठी नस्ल है, जो कि गाय की नस्ल है और सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और इसे कामधेनु के नाम से भी कहा जाता है। जाफराबादी, महसाना, रत, सूरती, राबी नस्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी भैंस की नस्लें हैं। जाफराबादी, महसाना, रत, सूरती, राबी। नेक्स्ट है भैंस की सबसे अच्छी नस्ल जिसे खूंडी भैंस भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मूरा नस्ल की भैंस होती है जिसे खूंडी भैंस भी कहा जाता है, ये भैंस की सबसे अच्छी नस्ल है। नेक्स्ट है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, टोंक के अंदर स्थित है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ की नस्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चोकला नस्ल की जो भेड़ है वह सर्वाधिक मांस देती है। नेक्स्ट है गरीब की गाय रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसका उपनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बकरी के उपनाम है गरीब की गाय और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर जिले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा बकरियां। नेक्स्ट है राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर में स्थित है राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय। नेक्स्ट है कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चोकला नहीं है भैंस की नस्ल। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य है, जो कि सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है राज्य का पहला पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में स्थित है पहला पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय। नेक्स्ट है ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाचना जो नस्ल है वह ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है। नेक्स्ट है थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो राज्यों का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है थारपारकर प्रजाति। नेक्स्ट है किस भेड़ की नस्ल ऊन उत्तम होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो चोकला नस्ल की जो भेड़ होती है उसकी जो ऊन होती है वह उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोरबीड बीकानेर में स्थित है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है परबसर नागौर का पशु मेला कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसे तेजाजी पशु मेला भी कहते हैं परबसर नागौर के पशु मेले को। नेक्स्ट है राज्य में किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागौर जिले में करती है सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन। नेक्स्ट है चंद्रभागा गोमती सागर पशु मेले का संबंध किस जिले से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ जिले से संबंधित है चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेले। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करौली में आयोजित होता है महाशिवरात्रि पशु मेला। नेक्स्ट है पुष्कर मेला लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
कार्तिक पूर्णिमा में लगता है पुष्कर मेला। नेक्स्ट है राज्य में कुल कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है राज्य में सबसे बड़ी शीशे की खान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जावर उदयपुर में स्थित है, जहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना प्लांट लगा रखा है शीशे की खान के लिए। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देबारी उदयपुर में है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना। नेक्स्ट है ब्रिटेन की सहायता से राज्य में लगा कारखाना सुपर जिंक स्मेल्टर कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदेरिया में स्थित है सुपर जिंक स्मेल्टर, जिसे ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना। नेक्स्ट है देश की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है सबसे बड़ी तांबे की खान। नेक्स्ट है देश में एकमात्र टंगस्टन की खान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेगाना नागौर में स्थित है एकमात्र टंगस्टन की खान। नेक्स्ट है झामर कोटड़ा उदयपुर किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए जाना जाता है झामर कोटड़ा उदयपुर। नेक्स्ट है ग्रेनाइट या गुलाबी सिटी किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी के नाम से। नेक्स्ट है सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ में लगती है सबसे बड़ी मार्बल की मंडी। नेक्स्ट है सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकराना में पाया जाता है सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर। नेक्स्ट है हरा संगमरमर प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर का प्रसिद्ध है हरा संगमरमर। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि पलाना में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट है राज्य में पेट्रोलियम के भंडार बाड़मेर में निकलता है, वहां पर कौन सी कंपनी खुदाई करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केन इंडिया है, जो कि बाड़मेर में पेट्रोलियम के भंडार की खुदाई का कार्य कर रही है। नेक्स्ट है राज्य में नाथ की पाल प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा एस के लिए फेमस है नाथ की पाल। नेक्स्ट है मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागौर जिले में स्थित है मंगला और भाग्यम तेल क्षेत्र। नेक्स्ट है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जिस जिले में होता है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर में होता है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट है हाथ के औजार बनाने वाला राज्य का प्रमुख इकाइयां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागौर और भिवाड़ी है हाथ के औजार बनाने वाली प्रमुख इकाइयां। नेक्स्ट है हाथ के औजार का घर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागौर को कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक क्षमता का जेके सीमेंट का कारखाना स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, निमेड़ा में स्थित है जेके सीमेंट का कारखाना, जो कि सर्वाधिक क्षमता का कारखाना है।